नगरी, ये है ओशो की प्रेम नगरी। प्रेम नगरी, प्रेम नगरी। ओशो सिखाते हैं जीने की कला, ओशो सिखाते हैं मरने की कला, ओशो सिखाते हैं नाचने की कला, ओशो सिखाते हैं गाने की कला, ओशो सिखाते हैं निर्भय होकर जीना, जीवन के हर रंग को हंस कर पीना, ओशो सिखाते हैं मृत्यु को अपनाना, ओशो सिखाते हैं स्वयं को पाना। ये है ओशो की प्रेम नगरी, ये है ओशो की प्रेम नगरी, ये है ओशो की प्रेम नगरी। प्रेम नगरी, प्रेम नगरी। यहाँ ओशो सिखाते हैं मस्ती में जीना, प्रेम और उत्सव से जीवन को जीना। आओ साधु, आओ प्रेमी, छोड़ो जग के झूठे फेरे, ध्यान प्रेम और उत्सव की धारा बहती है यहाँ सांझ सवेरे, मन का बोझिया उतारो, हृदय का द्वार खोलो सारी। ये है ओशो की प्रेम नगरी, ये है ओशो की प्रेम नगरी, ये है ओशो की प्रेम नगरी। आओ तुम नाचो, आओ तुम गाओ, झूम के मस्ती में डूबो सारी। ये है ओशो की प्रेम नगरी, 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 ये है ओशो की प्रेम नगरी। ये है ओशो की प्रेम नगरी। नगरी, प्रेम नगरी, प्रेम नगरी, प्रेम नगरी। ओके, तो रिपोर्ट्स में शुगर बढ़ गई है। एक बात बोलूंगा जो डॉक्टर कभी अपनी कंसल्टेशन में नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके पास हर किसी पेशेंट के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। आनंद और उत्सव के गीत संगीत शेरो शायरी के संयुक्त सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं।
स्वामी जी, अतुल जी 4 दिनों से तैयारी कर रहे हैं गजलों की। अरे हमें स्वामी जी आज हमारी तैयारी नहीं है। आज मैं स्वामी जी पिथौरागढ़ में हूँ। जो कुछ तैयारी रहती है हमारी स्वामी जी देहरादून में तो रखते हैं जो है। हाँ, यहाँ स्वामी जी मैं माफी चाहता हूँ आज जो है। तो बिना तैयारी के ही तो गाना है, बिना तैयारी के कुछ न कुछ करना है भैया। और क्या, नहीं यहाँ तो स्वामी जी अल्हड़ जो है, कुछ कोई तैयारी क्या करनी है, जब आ गए बस शुरू हो स्वामी जी गए। जो कोई लिखते वगैरह है वो सब देहरादून में ही है। मुझे पता नहीं था ना इस वजह देखो, से। हाँ। जनगण मन सुनाना पड़ेगा अतुल जी। हैं? जनगण मन अधिनायक जय है। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। कल हम एक हास्य कविता पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी प्यारी हास्य कविता थी। वो अच्छा बंदा कह रहा था, माइक और वाइफ, माइक और वाइफ। वो बड़ा भेद बता रहा था, बड़ी हंसी आई उसमें। तो वो 4 लाइन है, आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं क्या? वो कह रहे हैं, बड़े अच्छा कह रहे थे। कह रहे थे माइक और वाइफ में अंतर। कह रहे पहला अंतर क्या है? माइक माइक के सामने आप बोल सकते हैं, माइक के सामने आप बोल सकते हैं, और वाइफ के सामने डैश डैश डैश। माइक के सामने तो आप। और दूसरा अंतर, माइक में एक बटन होता है, माइक में एक बटन होता है, तो जब चाहो आपके हाथ में वो बटन होता है, जब चाहो उसे ऑफ कर दो, जब चाहो आप उसे ऑन कर दो। लेकिन वाइफ, वाइफ का डैश डैश डैश। तीसरा है कि माइक जो है भैया, अपने हिसाब से आप ऊंचा भी कर सकते हो, नीचा भी कर सकते हो। लेकिन वाइफ को डैश डैश। और माइक ऐसा है कि आप अपने ढंग का जब चाहो दूसरा बदल सकते हो। एक माइक है, दूसरा बदल सकते हो। लेकिन वाइफ डैश डैश। और सबसे बड़ी बात यह है, जो चौथा अंतर है, कि माइक जब बिगड़ जाए, माइक जब बिगड़ जाता है तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। और वाइफ जब बिगड़े तो वाइफ बिगड़ गई तो बस जी। तो कौन शुरू करेगा? अंशुला स्वामी जी कहाँ है, आपके सुनील? अभी ज्वाइन करने वाली है स्वामी जी। हाँ, बहुत ज्वाइन अच्छा। करेगी। आप स्वामी जी गाने से तब तक शुरू कर दें। गाने से? जी। एक वो कौन सा पिक्चर है, हम बंदे प्यार के मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती ना काहू से। शराबी है क्या? शराबी पिक्चर का है, कौन सा है ये? हैं? शराबी पिक्चर का शराबी ही है। गाना है। हैं? शराबी का ही, शराबी का ही। अमृतो जी? मुझे याद नहीं स्वामी जी। नहीं याद है। उसको गाऊं क्या? कोशिश करता हूं। स्वामी जी।
हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दे प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें बेदीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम कराने। दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार 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 दे रे हमें प्यार दे। ओ अरे आने को तो रोज है आगे, सूरज चांद सितारे, हाँ फिर भी अंधेरी है ये दुनिया, तू ही राह दिखाए। तेरी प्यार सुख चैन की बरखा तेरी नजर से बरसे, ये दुख दर्द भागे बुझे कोई दिल ना प्यासा तर से। दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे प्यार 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 दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। यहाँ दिलों के बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे, ओ दिल में सोई सोई ऐसी प्यार की जोत जगा दे। प्यार में दिल तो लगती है सारी दुनिया है प्यारी, हम सारी दुनिया के हैं सारी दुनिया हमारी। दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गा के प्रेम तराने। दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, वो दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, वो दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, वो दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। लो भैया हम पूरा कर दिए, आशुतोष जी भी आ गए हैं।
अमृतो जी, इसके बाद किसका नंबर है? आप करिए होस्ट। मैं ही सुना दूं स्वामी जी एक छोटी सी। अरे इरशाद इरशाद इरशाद, तो बहुत दिनों के बाद ऐसा आया है, सुनील जी ने अपने आप कहा है। क्या बात है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी एक बहुत पुराने एक शायर रहे, उनकी लिखी एक 4-5 शेरों की एक नज्म है, तो वो सुनाता हूं। हाँ। अमरोहा के शायर थे, साकी अमरोह भी लिखते थे। तो इनका मतलब इसमें आध्यात्म तो कम ही होगा, लेकिन इसमें उनका शायद दर्द ज्यादा लगा मुझे, तो मैं वो पेश कर रहा हूं स्वामी जी। कमाल अमरोही। नहीं, साकी। साकी अमरोहवी लिखते थे, ये अमरोही नहीं अमरोही। लिखते, अमरोहवी। इनका नाम तो बेसिकली सैयद कायम रजा था। हम्म। ये 1905 से 2000 1925 से 2005 तक रहे, 80 साल तक जिए, काफी लिखा इन्होंने। तो मुझे लगता है ये इनका अंतिम दिनों में लिखी गई होगी, क्योंकि इसमें उनका शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दर्द नजर आते हैं। तो मैं पेश करता हूं स्वामी जी। इरशाद इरशाद। जी। तो एक शब्द है स्वामी जी, जो पहली लाइन में ना, पुरसाने हाल। पुरसाने हाल मतलब मेरा हाल पूछने वाला। जी। जी, तो मैं पेश करता हूं। यह है कौन पुरसाने हाल है मेरा, हम्म। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। वाह। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। वाह और वाह। मेरे आसाब दे रहे हैं जवाब, यानी ये अस्थि पंजर जो है मेरे आसाब दे रहे हैं जवाब। हौसला कब निढाल है मेरा। और चढ़ता वाह सूरज, इसमें जो आध्यात्म डाला है, बड़ा अच्छे तरीके से लाइन को घुमाया है। चढ़ता सूरज बता रहा है मुझे, बस यहीं से जवाल है मेरा। और सबकी नजरें मेरी निगाहों में है, सबकी नजरें मेरी निगाहों में है, किसको कितना ख्याल है मेरा। वाह 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 वाह। वाह वाह तो वाह वाह। छोटी सी गजल से शुरुआत कर देते हैं। वाह बहुत गजब। सुनील जी अजी बहुत। 8-10 और आने दो। मैं तब तक निकालता हूँ, कोई एक आध कुछ और बीच में ले ले, मैं एक आध और निकाल लेता हूँ। आशुतोष जी, हाँ। जी। ओवर मैं टू एक आशुतोष जी। जी मैं स्वामी एक जी। से अमृतो जी, हाँ सुनील। अमृत जी और स्वामी जी, एक गजल है जो पहले सुनाई हुई है, छोटी सी है, 3-4 शेर हैं, तो वो मैं एक बार, आपने कहा तो सुना देता हूँ। ये मेरे फेवरेट शायरी हैं जॉन एलिया साहब, उनकी है कि हालते हाल के सबब हम्म। हालत हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। वाह वाह शौक वाह में कुछ नहीं वाह गया, वाह वाह वाह। शौक की जिंदगी गई। और उसके विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, उसके विसाल वाह के लिए, अपने कमाल के लिए, हालत दिल की थी खराब, और खराब की गई। हम्म। और तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। और वाह उसकी वाह। गली से और उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी हम्म। गली से उठ के मैं उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी, और गली गली गई। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह। आ गए। जी अमृतो जी, आप आगे बढ़ा सकते हैं।
अतुल जी, आप कुछ तो थोड़ा बहुत कुछ भी बाथरूम सिंगिंग जो आज करते हो वो आज भी सुना हमारे दो। पास तैयारी नहीं है। हमारे पास जो कुछ लिखते लिखते थे वो सब रह गया, हमारा देहरादून जो है। अगले तो बार जब सुना देंगे आपको। जब सब कुछ रह जाए उसके बाद भी तो कुछ रह जाता है, वो ही सुना दो। फिर आदमी शून्य में चला जाता है, शून्य में। शून्य में। चलो आशुतोष जी, आप। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आज तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो ग्रुप है बजरंग दल ही है, तो मैं आजादी से बिल्कुल सुना सकता हूँ, ठीक है, पति पत्नियों पे जोक। आने हाँ वाली है अंशुला, तो आने वाली है। हाँ, हाँ। तब तक सुना दीजिए। अंसुला और माँ। दीजिए। माँ अंसुला है माँ। तो माँ तो अब उस स्थिति में है कि सब सुन सकती हैं और सब नहीं, माफ कर सकती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि माँ को एज ए सासू माँ और जो भी है मतलब माँ ना, ये जो पति पत्नियों पे जोक पे सबसे ज्यादा एंजॉय सासू माँ ही करती हैं। हाँ, तो माइक और वाइफ का हमने सुना दिया जब नहीं थी, तो वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, अब हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब तो यही कह सकते हैं कि मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मुझे हम्म। शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा, वाह वाह। मेरा नशा वाह। तो हजारों बरस में उतरेगा। उसको फुर्सत नहीं, उसको फुर्सत नहीं कि पलट कर देखे। हम्म, उसको फुर्सत नहीं कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं कि दीवाने बने रहते, हम ही दीवाने हैं वाह। कि दीवाने बने। चलिए सुनाइए आप ही। स्वामी जी, यहाँ पे ना, ठीक है, अभी सूरत में बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, तो हम्म, अब जैसे ही बारिश गिरने लगती है तो मुझे बस चाय और पकौड़े याद आते हैं, ठीक। आय आय। लेकिन जब वाइफ को मैंने कल बोला शाम को कि सुनो, आज एक ऐसा चाय बनाओ कि तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। वाइफ ने बोला, सुनो, हमारे यहाँ ना भैंस का दूध आता है, नागिन का दूध नहीं, शांति से बैठ जाओ। स्वामी जी, ये छुट्टी के दिन सैटरडे संडे होते हैं तो मैं मतलब कुछ बाकी काम तो नहीं, घर के काम के लिए भी बिजी रहता हूँ, ठीक है, तो जस्ट मैं बाहर गया और कुछ सामान लेके आया, ठीक है, आया ही था तो वाइफ ने बोला, सुनो, मेरे बाल आजकल थोड़े ज्यादा झड़ने लग गए हैं, ठीक है, तो बाल अगर तुम्हारे यूं ही झड़ते रहे ना तो एक दिन मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे उसने कहा मैं वापस जाने लगा, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले वो मैं हेयर फॉल का शैम्पू लेके आया था, वो वापस करने जा रहा हूँ। वाइफ ने बोला, अच्छा, मैंने सुना है आजकल वो प्रेमानंद जी महाराज और कई जो है उनका प्रवचन पे थोड़ा ध्यान देती है, मम्मी वाइफ दोनों बैठ के सुनती हैं, तो उसमें कहीं उसने सुन लिया, बोला कि अरे सुना मैंने कि पति और पत्नी जो है दोनों स्वर्ग में एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा, पगली, इसीलिए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। एक पंडित जी आए थे तो बोले कि पता नहीं प्रभु, इनको ना बड़ा, मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, तो घर में शांति रहे इसके लिए कोई आप व्रत बताइए, मैं कौन सा व्रत करूं। पंडित ने बोला कि मोहतरमा, आप मौन व्रत रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। जैसे मैंने बताया कि घर के काम के लिए मुझे भेज देती हैं, अगर मैं घर पे बैठा रहूं, जैसे अभी आप देखे होंगे, आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब सभी उठ जाते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है ना, जैसे कि मतलब उसी तरह से जैसे ठेकेदार हो ना, उसके सामने लेबर बैठ के खाली बीड़ी पी रहा हो, मुझे वैसे घूरते रहते हैं लोग, है ना। वाइफ, पता नहीं स्वामी जी, वो मैंने बताया ना कि मैं अक्सर कुछ बोलता हूँ, मैं मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा हो जाता है। जैसे वाइफ कल जा रही थी, ठीक है, मेकअप कराने, है ना, ब्यूटी पार्लर जा रही थी, तो उसने बोला, सुनो, मैं मेकअप करने जाना है, ठीक है, तो मुझे पैसे दे दो, 2,000 रुपए। तो
मैंने 2,000 तो नहीं, मैंने उसको 5,000 रुपए दिए। मैंने कहा नहीं नहीं, 2,000 से कुछ नहीं होगा, ये तू 5,000 ले जा। हम्म। पता नहीं वाइफ नाराज हो गई। क्या समझ में नहीं आया क्या अतुल जी? और थोड़ा सा गहरे कूदो। हैं? 2,000 के बजाय 5,000 दे रहे हैं, तो क्या दृष्टि है इनकी भैया? वाह वाह। स्वामी जी, ऐसे ही कल मैं शाम को थोड़ा सा पुराने कागजात वगैरह पलट रहा था, तो पलटते पलटते जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते देखते एक वाइफ के जो ना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मुझे दिख गए। हम्म। मैं पलटने लगा तो सबसे ज्यादा मुझे चक्कर आ गया जब मैं वाइफ के जो है 10th के सर्टिफिकेट के साथ मैंने देखा चरित्र प्रमाण पत्र। उसमें लिखा था मधुर भाषी और स्नेहशील व्यवहार। मुझे मुझे लगता है रजनी पास आस पास है नहीं आज। मियाँ तुम कोई स्वतंत्र हो, कुछ खूब गा नहीं रहे स्वामी जी, स्वामी जी आज बताया बच्चों का ना आजकल यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है ना, तो जूम मीटिंग चल रहा है, तो अभी सभी 8 बजे सारे कोहराम तूफान जागेंगे अभी। अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी जब मैं डॉक्यूमेंट्स पलट रहा था ना, तो डॉक्यूमेंट पलटते पलटते ना शादी के कुछ फोटोज भी दिखे मुझे। हम्म। और शादी हम्म। के फोटो में जब मैंने देखा कि मैं आगे बैठा हूँ, सारे रिश्तेदार पीछे खड़े हैं, तब मुझे मतलब समझ में, मतलब मैसेज मुझे लग रहा था ये सभी यही यही मैसेज देने चाहते चाहते हैं कि बेटा मुसीबत में हम तुम्हारे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। और वाह। लेकिन लेकिन मुझे लगा कि उसके आगे वाली लाइन भी मिसिंग है कि और खड़े रहने के अलावा बेटा कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सही बस। हमारे एक आशिक मिजाज मित्र जो है आज यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो हाँ। उन्होंने यूं ही टहल रहे थे, टहलते टहलते एक बुर्का पहनी हुई शादीशुदा औरत का हाथ पकड़कर बोले बोले अरे आपकी शक्ल तो मेरी बीवी से मिलती है। ठीक है, उस बुर्का पहनी हुई महिला ने जोरदार थप्पड़ मारा। ठीक है, तो बोला अरे आपका तो व्यवहार भी मेरी बीवी जैसा मिलता है। अशोक जी, ठीक है, से एक बार भाभी जी ने पूछा, ठीक है, कि मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ। अशोक जी ने बोला बहुत अच्छी। नहीं 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 नहीं, फिर भी बताओ ना कितनी अच्छी लगती हूँ। अशोक जी ने कहा तो इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है तेरी जैसे 3-4 और ले आऊं। ये ये बेचारे डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना कह दें। एक बार स्वामी जी मैंने बताया ना, ठीक है, एक आशुतोष नाम का ही व्यक्ति है सूरत में, ठीक है, यही मेरे रिश्तेदार हैं। तो काफी कम एज में जो है उनकी वाइफ गुजर गई, मतलब अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात थी। तो मैं भी गया था उनके अंतिम क्रिया वगैरह में। तो मैं घर पे आया तो मैं बच्चों को, वाइफ और ये सभी बैठी थी, उनको लगा कोई दुखद हादसा सुनाएंगे। मैंने कहा यार पता है हम लोग जब वहां से लौट ही रहे थे शमशान से, जस्ट मतलब बाहर निकले ही थे, तो एकाएक बादल गरजा, बिजली चमकी। तो वो जो आशुतोष है उसने ऊपर देखा, बोलता लगता है इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गई। वाह। ऐसे ऐसे शमशान से एक मुझे याद आया कि एक बार एक महिला जो थी, ठीक है, वो लोगों ने उसको, डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर तो हमारे ऐसे ही होते हैं सारे, ठीक है, एक आध को छोड़ के। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया? मैंने बोला एक आध को छोड़कर स्वामी जी, ठीक है। हाँ। तो वो उसे मरा हुआ समझ के शमशान घाट की ओर ले जा रहे थे। एकाएक जो अर्थी थी ना, वो एक खंबे से टकरा गई और महिला को होश आ गया। फिर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो महिला सच में मृत्यु हो गई उसकी। तो सभी अर्थी लेके जा रहे थे, तो सभी लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, और पति बोल रहा है खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक बार अतुल जी ने, ठीक है, अपनी पत्नी को, यानी हम सभी की भाभी जी को कहा, ठीक है, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। हम्म। भाभी ने शर्मा के कहा अरे छोड़ो ना यार। ठीक है, हम्म। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे बाल भी कितने रेशम जैसे हैं।
ठीक है। भाभी ने कहा अरे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। भाभी थोड़ा शर्माने लगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली है, तो हे भगवान अब छोड़ो भी ना। अतुल जी ने कहा इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूं, और क्या छोड़ूं। हम्म, स्वामी जी पता नहीं क्यों आजकल मतलब इतनी खूबसूरत बीवियां हैं लेकिन सभी लोग त्रस्त हैं। एक बीवी को, ठीक है, मतलब किडनैपर ने, ठीक है, किडनैप कर लिया, ठीक है, और हस्बैंड को एक फोन किया, बोला तेरी बीवी मेरे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगली भेज रहा हूँ। उस पति ने कहा ठीक है, नहीं नहीं सबूत पक्का नहीं है, उसकी मुंडी भेज तब मैं मानूंगा। बस स्वामी जी धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार अतुल, आशुतोष जी, मजा आ गया। अब स्वामी जी आपका माँ का एक गाना हो जाए फिर से। तुम्हारा कौन सा गाना है भाई? बोल राधा वाला वो है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, वही है ना गाना तुम्हारा? ये पिक्चर राज कपूर और बैजंती माला इसमें हीरो रहे, मुकेश की आवाज है। बोल राधा बोल संगम कौन सी पिक्चर का गाना है भाई अमृतो जी? चलिए कोई नहीं, गाते हैं। अरे बोल राधा उसका कराओ। ये तो है ही नहीं। देखते किया तो था, यही है तुम्हारा? और कौन सा? बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, कराओ के संग। What if you could understand every learner's potential? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने। ये जैसा दिल वाला
कोई और जमाने। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, वो इरादा बोझ संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का वो इरादा बोझ संगम होगा कि नहीं। अरे वो इरादा बोझ संगम होगा कि नहीं। जज्जा वो दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, जहाँ दो दिल मिलते स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा कि नहीं, वो इरादा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का वो इरादा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल इरादा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरे खातिर मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रतन है आँख के आवन जावन। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। सुनो जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बहुत शानदार गीत, मजा आ गया। मानशुला जी आ गई हैं, तो अब मानशुला जी का नंबर कुछ ना कुछ बढ़िया बेहतरीन गीत, संगीत, शायरी, पोइट्री, वॉटेवर। माइक आप माइक ऑन म्यूट कर। है, म्यूट माइक। प्रणाम गुरुजी, सभी संग मित्रों को प्रणाम। बाकी सबका हो चुका है अमृतो जी? अच्छा, फिर मतलब आशुतोष जी ने भर भर के आज महिलाओं पे, हाँ पत्नियों वो पे। कर दिया पूरा। वो कह रहे थे कि आशुतोष जी अंशुला है नहीं तो इसलिए सारे बजरंग दल वाले हैं। माँ अंशुला नहीं एक है आपके लिए बचा रखा है, अंशुला माँ के लिए एक बचा रखा है मैंने। आने दीजिए फिर। मेरी वाइफ ने कल पूछा कि जो है एकाएक अगर मेरा भूत से सामना हो जाए तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मुझे क्या करना है, ठीक है। बोली नहीं नहीं फिर बताओ ना, अगर भूत से सामना हो जाए तो मैं क्या करूं। मैंने कहा राखी बांध दियो, बाकी भाई बहनों के बीच में मेरा क्या करना है। सही है। बहुत बढ़िया। मैं अमृतो जी, जैसे पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि मुझे ये जो अभी बच्चों ने स्ट्राइक करी या उन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी अपनी फीलिंग्स लिखी करी, तो मेरे को ऐसे ही सर्फ करते हुए मेरे को दो बहुत ही स्ट्राइकिंग कुछ शब्द थे जो मिले।
और मेरे को ऐसा लगा, मतलब वो बहुत इमोशनल शब्द है। वैसे तो गुरुजी ने ये प्रोग्राम शेड्यूल किया है थोड़ा जोक्स फन शायरी के लिए, वो थोड़े से संजीदा है, पर मेरे को लगता है कि वो मेरे को अच्छे लगे तो मैं वो चीज साझा करना चाहूंगी जो मुझे अच्छी लगी। तो इरशाद। ये है, इरशाद। सुनो, मेरे मरने के बाद तुम 8वें मिनट पर आना। 7 मिनट तो वैसे भी तुम्हारी यादें मेरे साथ होंगी, मगर उसके बाद का अलगाव शायद मैं मर कर भी न सह पाऊं। हम्म, फिर मेरे शरीर के अंतिम अंश के राख होने तक मेरे सबसे करीब खड़े रहना, देखना मेरी आंखों को, मेरे होठों को और मेरे पूरे अस्तित्व को आग में विलीन होते हुए, और सबसे अंत में मेरे उस दिल को जलते हुए देखना जिसमें मैंने तुम्हारे लिए असंख्य भावनाएं संभाल रखी थी। फिर जब मैं पूरी तरह जल जाऊं तो मुझे अपना अंतिम स्पर्श देना मत भूलना। मैं इस अंतिम स्पर्श को ही अपने हिस्से का प्रेम मान लूंगी। हम्म, वाह वाह। एक तो ये है। अब एक वाह, बहुत जबरदस्त, वेरी टची। बहुत। एक और है कि मृत्यु पे ही कि एक का ये व्यू था कि ये होना चाहिए। एक और व्यू ये था, जब मैं मृत्यु को पा जाऊं, मेरी ठंडी मृत देह को छूना नहीं तुम, मेरी अर्थी को कंधा भी नहीं देना, हम्म, मेरी भस्म होती देह के पास मत खड़े होना तुम। जब मेरे श्वास लेते जीवन में नहीं रही उपस्थिति तुम्हारी, न सुन सके व्यथा मेरे मन की कभी, जो तुमसे कहना चाहते थे सब हृदय का मेरे, तुम मृतक पड़े उन शब्दों को मेरे स्पर्श ना देना अपना। पर मेरी मृत्यु के उपरांत न मुझे तुम अपने समीप चाहिए, ना तो तुम्हारा झूठा समय, और ना मगर जैसे अश्रु तुम्हारे। यदि पुनः जीवन पाऊं मैं, वो पुनर्जन्म में कभी, तुम न मिलो मुझे कदापि सहस्त्र जन्मों के लिए। हम्म, वाह, ओहो, अत्यंत पीड़ा के साथ जा रहे। बहुत। तो ये दोनों इतने डिफरेंट, दोनों की भावनाएं बिल्कुल विपरीत। और यूं देखा जाए तो जीवन में कुछ जो अपने खास लोगों से ग्रजेस हो जाते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि जब मुझे अगर कुछ चाहिए, मैं किसी से कोई बात कहना करना चाहती हूँ, अगर तुम उस वक्त हो ही नहीं, तो फिर यार उन अंतिम क्षणों में भी आकर के तुम क्या कर लोगे। तो ये गुरुजी भावनाओं को इतने सुंदर शब्द दिए, मैंने जब ये दोनों पढ़ी बिल्कुल आंखों में आंसू आए। तो मुझे लगा कि ये मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये आज के बिल्कुल यूथ यंग बच्चों की लिखी हुई है, तो ये और ज्यादा मतलब स्ट्राइकिंग लगता है कि उनका स्पिरिचुअलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है इतना। वो अभी बिल्कुल यंग 18-20 साल के बच्चे हैं जो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। तो हम्म, ये बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने गुरुजी शेयर की है। बाकी मैं अंशुला सुनने जी, के लिए आज बहुत ज्यादा आई थी। मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने भी ये लिखी है वो फालतू में नीट में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े और ऊंचे लेवल के कवि और वो बन सकते हैं, जो कहते हैं टैलेंट। तो नीट में जाके वो थ्री इडियट्स की तरह वो कुछ ना कुछ बाद में दुखी पाएंगे। तो इससे बढ़िया है ये है कि बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है, तो उनका टैलेंट दिखता है इसमें कि कितना गहरा उनका अंडरस्टैंडिंग और वो है। और बहुत शानदार। बिल्कुल। मैं अंतिम वाली आपने सुनाई ना, बड़ी पीड़ा वाली। स्वामी जी, उससे रिलेटेड ना दो लाइनें सी मुझे याद किसी की लिखी है कि इतना धुआं उठा उस चिता से, इतना धुआं उठा उस चिता से, कितने अरमान लिए गया कोई। हम्म, वाह, क्या वाह बात है। वाह वाह। वाह वाह, अभिव्यक्ति है, हम्म, बहुत सुंदर। हम्म। आगे बढ़ाएं तो अब अंशुला मैं जी। शुरू करूं। हाँ शायद हाँ।
मानशला जी, आप कोई गीत वगैरह कुछ? नहीं अमृता जी, मैं गीत नहीं, अच्छा, वैसे मेरा बस ये। जी। दत्ता जी की जो है आवाज स्वामी सुनील जी की बहुत प्यारी है। तो क्या ना हम लोग सारे इंसिस्ट करें, क्योंकि मेरे कहे तो अकेले गाएंगे नहीं। नहीं, सुनील जी आप सभी काबिल अगर कहोगे काबिल श्रोता के तो आगे क्यों स्वामी जी अंशुला कह दे जरा सा, इनकी आवाज इतनी प्यारी है वैसे, और पुराने गाने अगर इनकी आवाज इतनी सुंदर है निकल जाए तो हम लोग भी धन्य हो सुनील जी जाएंगे। गाते हैं तो बहुत अच्छा दो ही ही गा रहे लाइन। होते हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि आप इतना अच्छा तो गा रहे हो, फिर आप क्यों नहीं गाते हो जब ग्रुप में बोलते हैं। तो सुनील जी को थोड़ा माहौल और स्वामी जी ज्यादा चाहिए होता है, मुझे स्वामी जी, लगता है। सुनील जी के संदर्भ में मुझे जो भगवान श्री ने कहानी सुनाई ना, एक वो हरिराम और तानसेन वाली, हाँ। तो अपने को कहीं छुप के सुनना पड़ेगा सुनील जी को। सुनील सुनील जी का आज मूड बन गया है, गाने वाले हैं। आप अब आप लोग कोई बोले नहीं, सुनील जी अब गाएंगे। अगली आवाज सुनील जी की। मुझे आपकी आवाज इस तरह से सुनाई पड़ी कि सुनील जी का मूड बन गया, अब कुछ खाने वाले हैं। अमृतो जी, मुझे लगता है दीजिए अपना आपने जो थोड़ा अस्त्र शस्त्र। सोफिस्टिकेटेड कर दिया, खाने वाले की जगह पीने वाले कर देते तो अच्छा होता। बहुत। तो चलो स्वामी जी मैं ही चालू करता हूँ। सुनील जी को आज मैंने देखा सुबह वो ब्लैक डॉग के 1-2 पैग ले रहे थे, हाँ। स्टिप ले रहे थे, जब आप गाना गा रहे थे चुपके से। तो मुझे लगा कि आज फिर वो हमारे कुलदीप जी तो तो है अब नहीं, वो कहाँ से भाग आ गए गया? डर के। बिना पाकिस्तान के भारत अकेले ही पूरा बैटिंग वगैरह करेगा। तो मैं आज कर दो तैयारी आप। करके आया था, मुझे लगा कल मैं उनको ललकारने वाला तो था व्हाट्सएप पर, मगर मुझे लगा कि ऐसा नहीं वो घबरा के भाग जाए, कोई बहाना लिख दें कि भाई ये मेरे आज ये है वो है। तो इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो अपने वेट करते आ ही जाएंगे, मगर वो आए नहीं फिर भी। तो आज की जो है वो मेन फोकस उसका है वो जाम, साकी और सुराही पे है। हम्म। साकी ने आके गले से लगा लिया, साकी ने आके गले से लगा लिया, दर पर जो मैकदे के गिरे लड़खड़ा के हम। मैं वाह। कदी मैकदा मतलब वही मैं खाना। शराब खाना। हम्म। साकी ने आके गले से लगा दिया, दर पर जो मैकदे के गिरे लड़खड़ा के हम। ओके ओके। वाह। दस्ते नाजुक से उठाइएगा, दस्ते नाजुक मतलब कोमल हाथ, दस्ते नाजुक से उठाइएगा कहां तक सागर। सागर मतलब जो सुराही से जिससे शराब डालते हैं। दस्ते नाजुक से उठाइएगा कहां तक सागर, मस्त नजरों से बस एक जाम पिला दे साकी। वाह। वाह। आपने इतना बढ़िया संजीदा शेर सुनाया अमृतो जी, लेकिन अमृतो जी तो दस्त सुन के ही बस वो तो वही अटक गए, उनको तो लग रहा है अच्छा कुछ और ही आ रही है बात। पी के थोड़ी सी जो बहक जाते हैं, पी के थोड़ी सी जो बहक जाते हैं, मैकदे को वही बदनाम किया करते हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह। शहर में वारदातें हो चुकी थी, शहर में वारदातें हो चुकी थी, मगर मैकदों में उसका चर्चा नहीं था। नहीं। वाह वाह वाह। देखिए, मैकदे में उसका चर्चा नहीं था। और पियकड़ों को फिक्र क्या पड़ी है कि क्या वारदातें हो रही, क्या उनको अपनी मस्ती से मतलब है। हाँ, ये तो होता रहेगा संसार में, वारदातें ही होनी वो है, और होना पीनी क्या है। तो। मस्जिदों में भी कभी आया है पीने का ख्याल, वाह वाह। मस्जिदों में भी कभी आया है पीने का ख्याल, मैकदों में भी रहा हूं कभी पाक दामिनी के साथ। वाह वाह वाह, क्या सुंदर। तंत्र योग आ गया समझ जी पूरा इसमें। हाँ बिल्कुल, विरोधाभास है, विरोधाभास है। बाहर से आकार से जुड़े हुए हैं और चेतना से अलिप्त है। बहुत सुंदर। क्या खबर हमको हरम क्या है दैर क्या है,
क्या खबर हमको हरम क्या है, दैर क्या है, जिंदगी हमने गुजारी इन्हीं मैखानों में। वाह वाह। भगवान श्री कहते हैं ना कि ये कोई आश्रम आश्रम नहीं है, मैकदा है। हाँ, कहते हैं ना वो एक कि वो- शायरी है, ये मैकदा है यहाँ रिंद है सबका साकी इमाम है। हाँ, कहते हैं। इनकार न कर बात मेरी मान ले जाहिद। ये हमारे कुलदीप जी के लिए था मगर वो आए नहीं। हम्म। इनकार न कर बात मेरी मान ले जाहिद, मैं खाने में आया है तो 2 घूंट पिए जा। वाह वाह वाह। खैर वो पीने में तो बंदा बहुत आगे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पीने में तो बंदा बहुत आगे है, अब तक होता तो इस मामले में तो बोलती बंद कर देता अमृतो जी आपकी। वो बिल्कुल, और बाकी भले पीने में तो उसकी कि कोई 2 तारीफ घूंट से मेरा क्या होगा। नहीं। पहले 2 घूंट तो पियो। मैं ही पीते हैं हम वाइज, मैं ही पीते हैं हम वाइज, आदमी का लहू नहीं पीते। वाह। हाल बाकी न रहा कुछ तेरे दीवाने में, हम्म। हाल बाकी न रहा कुछ तेरे दीवाने में, अब तो जंजीर ही जंजीर नजर आती है। तो आज जैसे स्वामी जी ने सुबह कहा ना कि भाई होश और मैकेनिकलनेस का जो, अवेयरनेस और मैकेनिकलनेस का जो रेशियो है, कि हर दिन के साथ अपने होश के साथ अपन करें जो भी योगासन कर रहे हैं, मैकेनिकलनेस जितनी कम होती जाए वो जंजीर। तो कई बार ऐसा होता है पूरी मैकेनिकलनेस ही थी पहले, तो जैसे याद करते हैं पुराना कि मैकेनिकली मैकेनिकल थी बस। तो अब धीरे धीरे जो रेशियो चेंज हो रहा है कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और जंजीर कम होती जा रही है। कौन से जख्म का टाका खुला, कौन से जख्म का टाका खुला, आज फिर दिल में दर्द होता है। जो इतनी भीड़ में तन्हा दिखाई देता है, जो इतनी भीड़ में तन्हा दिखाई देता है, वो शख्स ही मुझे अपना दिखाई देता है। दिखाई देता है। हौसला यह है कि ढूंढ निकालेंगे उन्हें, हौसला यह है कि ढूंढ निकालेंगे उन्हें, और मालूम हमें नामो निशा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें भूल जाऊं कहते हो, मैं तुम्हें भूल जाऊं कहते हो, मेरे बस की मगर ये बात नहीं। वाह। एक था ना कि जैसे वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, मीरा की जो अंतिम शायद उसी में था मीरा के पद्यों में, कि वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने न कभी उन्हें भुलाया न कभी याद किया। याद किया। कि पहले कभी याद आती नहीं थी और अब जो याद ऐसी है कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये परम गुरु ओशो के चरणों में 2-3 समर्पित शेर हैं। इरशाद। पूछता फिरता हूं मैं उसकी दिखाकर तस्वीर, पूछता फिरता हूं मैं उसकी दिखाकर तस्वीर, मुझे बतलाओ कहीं देखा है ऐसा कोई। वाह वाह वाह। ए निगाहे नाज, ए निगाहे नाज जिस पे तेरा एहसान हो गया, ए निगाहे नाज जिस पे तेरा एहसान हो गया, जहां मैं नाज के काबिल वो इंसान हो गया। इंसान हो गया। वाह वाह। बहुत। ये तीसरा होने के लिए समर्पित है। वो नजर उठ गई जब सरे मैकदा, वो नजर उठ गई जब सरे मैकदा, खुद ब खुद जाम से जाम टकरा गए। वाह वाह। इलाही राहे मोहब्बत को तरे, इलाही राहे मोहब्बत को तय करें क्यों कर,
राहे मोहब्बत को तय करें क्यों कर, ये रास्ता तो मुसाफिर के साथ चलता है। वाह। वो है ना कि जर्नी इज द डेस्टिनेशन। सारे जो जैन मास्टर्स कहते हैं कि जर्नी इज द डेस्टिनेशन, रास्ता भी साथ ही है और मंजिल भी साथ ही है, जाना कहाँ रे। तो वो बड़ा, हमारी जिंदगी गुजरेगी मैकशी में ये नासे, हमारी जिंदगी गुजरेगी मैकशी में ए नासे, बहुत मुश्किल है अब दामन बचाना। वाह वाह। ओशो एक जगह कहते हैं प्रवचनों में, आप फंस गए, आगे तो फंस गए अब। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। दिल में आता है लगा लगा दे आग मैखाने को हम। ओहो। मतलब सदगुरु के अलावा सब कुछ है। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। दिल में आता है लगा दे आग मैखाने को हम। पिलाने वाला है। और अपनी खता नहीं कोई, और अपनी खता नहीं कोई, बस यही है कसूर, पीते हैं। वाह। ये उजाला है, ये उजाला है हमारे ही कदमों से साकी। ये भी परम गुरु ओशो के लिए समर्पित है। ये उजाला है हमारे ही कदमों से साकी, हम गए और तेरा मैकदा बेनूर हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। शीशा रहे बगल में जामे शराब लब पर, शीशा मतलब शराब की जो बोतल, शीशा रहे बगल में जामे शराब लब पर, साकी यही मजा है 2 दिन की जिंदगी का। अमृतो जी, मुझे लग रहा है अभी जैसे ही आपकी शायरी खत्म होगी ना और हम ये प्रोग्राम नृत्य करके हम जब समाप्त करेंगे तो आशुतोष जी, अतुल जी, सुनील जी सब दौड़ेंगे अपनी अपनी शराब की बोतलें पकड़ने। सुबह सुबह आपने इतनी शराब और जाम और इतनी मैं खाने की बातें करी है आज। आज आपने सुबह को शाम कर दिया है। मगर दिक्कत की बात मुझे यह है सुबह वहां की, लग नहीं रही है। लगता है पुराना एक्सपीरियंस है अमृतो जी। मगर वहां बात यह है कि असली पियक्कड़ तो आया ही नहीं जिसके लिए मैं तैयारी करके आया था। देखो आप, अब उस चक्कर में बाकी सारे लोग नशे में झूम रहे हैं। किस्मत किस्मत की बात है। हजार दैरो हरम ने लिबास बदले हैं, हजार दैरो हरम ने लिबास बदले हैं, शराब खाना अब तक शराब खाना है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, क्या बात। मैकदा वो मुकाम है जिसमें, मैकदा वो मुकाम है जिसमें कौन है जो बेनकाब नहीं। वाह वाह वाह, बिल्कुल, बहुत सही बात है। हिपोक्रेसी पाखंड तो सब वहां उतर ही जाता है सब। आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, हो गया पी के जो खामोश, वो खामोश रहा। वाह वाह। आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, जो हो गया पी के खामोश वो खामोश रहा। इसको आध्यात्मिक अर्थों में जैसे मैं समझता हूं कि आखिरी जो थॉट होता है समाधि से पहले, वो थॉट ऑफ नो थॉट, कि कोई विचार नहीं है, इसका विचार होता है। उसके बाद फिर गायब आदमी, उसके बाद समाधि में गायब, न तो आप हो न कोई है। मुझे अमृतो जी, आप ये शराब के शेर को जब इनसे अध्यात्म से जोड़ते हैं ना, मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है। मुझे मुझे अपने लाइफ के ओरिजिनल इंसिडेंट्स याद आते हैं कि हमारे जब शामों को हम देखते थे, हमारे मित्र लोग जो शराब पीते थे, हम उनके साथ में तो होते ही थे। तो एक मित्र थे जो बिल्कुल चुप हो जाते थे, तो मुझे आपकी कहते हैं एक तो उनकी याद आ गई कि खामोश हो जाते थे, पहला जब खामोशी आती थी।
में तो शराब जाते ही संस्कृत में बोलना शुरू है। तो आप इसको अध्यात्म से तो जोड़ो ही ना। ये तो असल में मेरे को भी रियल आपकी लाइफ बात इधर याद, से ही जुड़ जाती है चीजें। आपकी बात के बाद मुझे भगवान श्री की भी याद आती है। उनसे भी किसी ने ऐसे अच्छा, सवाल आपने पूछा था। कुलदीप जी को भी देखा था? कुलदीप जी, आपने अमृतो जी, आपने कुलदीप जी को भी देखा था? कुलदीप जी के सारे एक्ट स्लोमो हो गए थे। कुलदीप जी चल भी ऐसे रहे थे, ऐसे। वो कुलदीप जी ने जो अपने खामोशी के बड़े नजदीक ही थे। कुलदीप जी जो शायरी तैयार करके लाए थे, उन्होंने उसको बंद करके चुपचाप से साइड में रख दिया था। और आपकी बात के बाद मुझे भगवान श्री की एक बात याद आती है। उनसे भी किसी ने ऐसा कहा था कि भाई आपकी बातें सुन के मैं चौंक जाता हूँ, धक्का लगता है, सदमा लगता है। तो भगवान श्री ने कहा था ये सदमा लगना, धक्का देना, ये मेरा धंधा है। बहुत बढ़िया। एक आध और बची लास्ट। दीवार पर लटकी तस्वीर तो निकाल कर फेंक दी मैंने। तस्वीर तो निकाल कर फेंक दी थी मैंने, ऐसे है। तस्वीर तो निकाल कर फेंक दी थी मैंने, मगर दीवार पर कील अभी तक गड़ी है। वाह वाह। तस्वीर तो निकाल कर फेंक दी थी मैंने, मगर कील अभी तक दीवार पर गड़ी है। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। स्वामी जी, मैं एक चाहता हूं कि नोट पर ना एक है, हमें अमृत गहन में, समाधि में और उस यात्रा में ले गए। किसी शायर की जो कुलदीप जी की तरह का होगा, उसकी लिखी भी कुछ लाइनें हैं जो अभी मैंने देखी, तो मुझे लगा वो अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊं। वाह वाह भाई। साधु साधु। वो इस तरह से है। उठ समाधि से ध्यान की, अमृतो जी, उठ समाधि से ध्यान की, उठ चल इससे गुमा की, उठ चल। मतलब भ्रम की इस दुनिया, समाधि उसके लिए भ्रम है। उठ समाधि से ध्यान की, उठ चल इस गली से गुमान की, उठ चल। मांगते हो जहां लहू भी उधार, तूने वहां क्यों दुकान की, उठ चल। बैठ मत एक आस्था पे अभी, बैठ मत एक आस्था पे अभी, उम्र है ये उठान की, उठ चल। और किसी बस्ती का हो ना पाबस्ता, किसी बस्ती का हो ना पाबस्ता, सैर कर इस जहान की, उठ चल। दैट्स इट। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा समाधि में ज्यादा ना डीप चले जाएं, थोड़ा सा बाहर ही रखें नहीं अभी बात। सुनील जी, थोड़ा डीप जाएं तो सही। और ये आप दिक्कत तो यही है, शायर की डीप जा नहीं रहे हैं। दिक्कत तो यही है। और वो उठान नहीं, अब तो ढलान शुरू हो गई स्वामी जी उम्र की। अब ढलान पे बस कदम रख दिया है। बस यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूं। गंभीर मत बताओ सुनील जी को, गंभीर मत बनाओ। ऐसे मस्त रहने दो, जमीन से जुड़े रहने दो। बहुत बहुत ऐसे ही है बिल्कुल। अरे ये ध्यान सुनील जी, समाधि, ये आपने शब्द ही, इन शब्दों को एक तरफ कर दो ना। ध्यान समाधि बड़े गंभीर शब्द हैं, बड़ी कभी कभी जी कभी। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, अभी अमृतो जी ने जो बात बोली ना, यूं ये गजल लंबी थी तो, लेकिन इसकी जो दो लाइनें जो इन्होंने मेरे कहा ना, मैं तो जो ऐसा समझ रहा हूं उसमें वो कहते हैं आगे, जिसमें पांव हैं अभी मौजूद, जंग करना है जान की, उठ चल। तो अभी क्या है कि ठीक है, आप जो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सेशन ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम पूरी तरीके से शब्दों को एज इट इज लें या मतलब उसी गहनता की बात करें, थोड़ी बीच में मौज मस्ती भी अटैच कर लें, दोनों रखें, ज्यादा खूबसूरत है। और मेरे कहने का जो मतलब है वो जरूरी नहीं कि वो मेरे जीवन का भी जीना ऐसा है। मैं हो सकता है मस्ती में कुछ बातें कर रहा हूं,
तो वो बातों का ये जरूरी अर्थ नहीं है कि मेरे जीवन में भी उतारी हुई बातें इसी तरीके से। सुनील जी, मैं एक बात बोलूं, ये जब शायर ने ये वाली शायरी सुनाई थी अपनी, जब ये गजल वो पढ़ रहे थे मुशायरे में, तो उन्होंने जैसे ही कहा उठ चल, और वो उनको, और उन्होंने अपनी आखिरी लाइन बोली उठ चल, और वो उठ के चले दिए थे। बिल्कुल सही कहा। नहीं, अब उसमें उठ चल की जगह ये होना चाहिए, अब बैठ जा, बहुत हो गया। उठ के तो इतना घूम भटक भुटक तो लिया ही है। भगवान श्री को जैसे उनके प्रवचन में किसी ने पूछा, भाई अभी आप तो बच्चों को और इनको यंग लोगों को भी संन्यास दे रहे हो, ये सवाल था कि भाई अभी तो उनके खेलने खाने इसके दिन है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको क्या पता, ये इस जन्म थोड़ी है, जन्म जन्मों की बात है, और इस तरह से आदमी टालता जाता है। तो ये, और दूसरी चीज ये है कि कोई गंभीरता नहीं है, गंभीर अपन उसको बना लेते हैं। हमारी साइकोलॉजी जो है इस तरह से सेट हो गई है पुराने अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन की वजह से, कि भाई सन्यास और ये सब जो सब सुनते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही गंभीर चीजें हो गई है। मगर ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल लाइटली मूड में लेना चाहिए और दोनों अर्थों को देखना चाहिए। एक संसार के संदर्भ में क्या अर्थ है और एक अध्यात्म के संदर्भ में क्या अर्थ है, दोनों को जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक उसका असली जो मर्म है वो उजागर नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और जो ध्यान शिविर यहाँ पे होते थे जोधपुर में, तब भी शुरू शुरू में ज्ञानामृत जी और सब जो आचार्य आए थे उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो तब मैंने बहुत पहले एक प्रश्न रखा था उनको, ये प्रस्ताव रखा था कि अपने ये समाधि लगा देते हैं ना, उससे घबरा जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, कि समाधि का मतलब उनको ऐसा लगता है चबूतरा बन गया बस अब। तो इसलिए मैंने उनको उस वक्त कहा था कि ये आप देखो इसको, यदि बड़े बाबा से कुछ बात करके, क्योंकि ये लोग इस तरह से आते नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, मगर बाद में देखो अब योग करके किया उसको तो बहुत फर्क पड़ा, सिर्फ एक नाम चेंज करने से। तो वो शब्दों की भी यात्रा होती है और शब्द के भी इम्पैक्ट होते हैं, जो माइंड पे इम्प्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से हम चीजों को संजीदा बना देते हैं, ले लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है, शब्द वही है, मगर उसका जो गहरा अर्थ है वो यही है कि लाइफ जब तक मीनिंगफुल बनने वाली नहीं है, जब तक आप इस तरफ गहरे में जाओगे नहीं। असली बात तो ये है। मगर हम सोचते हैं इस तरफ जाएंगे तो चीजें और संजीदा हो जाएगी, दैट इज पूरा अपसाइड डाउन हो गया वो चीजें, कि बात ही अपन ने मन ने उल्टी समझ ली ताकि आप इस तरफ जाओ ही मत। असल में बात उल्टी है कि इस तरफ जाओगे तभी जीवन जो है वो मजाकिया और हल्का और लीलामय बनेगा। मगर क्या माइंड उसका इंटरप्रिटेशन लेता है कि इस तरफ कोई गया तो बिल्कुल मर गया, जैसे खत्म हो गया, वो चबूतरा बन गया और जिंदगी में बस सन्यासी हो गए, जैसे पुरानी धारणा है ऑर्थोडॉक्स जो सन्यास था उसके हिसाब से। तो वो चीज है। स्वामी जी आपका एक गीत हो जाए बढ़िया सा। क्यों, तुम कितने गीत सुनवाओगे भैया, उसे मुझे पकड़ रखा है क्या? नहीं स्वामी जी, आप गीत वगैरह अच्छे बिल्कुल सेलेक्ट करके बड़े मीनिंगफुल। और तो इश्क वालों से वो कौन सा है, जंजीर पिक्चर का है क्या? पहले गाया था मैंने। यारी है ईमान मेरा। हाँ, सलामी इश्क है। अच्छा, सलाम इश्क मेरी जान। हम्म, वो तो मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर। गाँव क्या वो अच्छा लगेगा आप लोग। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। ये बंदा कौन आ गया है? गाँव भाई अंशुला है? बिल्कुल गुरुजी, माहौल को जरूर। थोड़ा सा गंभीर बना देते, गंभीर बन गया था अभी थोड़ा सा। जी। तो गाते हैं। इश्क वालों से न पूछो
कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है। जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है। न हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चाँद भी अपनी पूरी जवानी पे था। दिल में तूफान था, एक अरमान था। दिल का तूफान अपनी रवानी पे था। एक बादल उधर से चला झूम के। एक बादल उधर से चला झूम के। देखते देखते चाँद पर छा गया। चाँद भी खो गया उसकी आगोश में। उफ ये क्या हो गया जोश ही जोश में। मेरा दिल धड़का, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए। मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए। सलाम इश्क मेरी का जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर दबदबा जाएगी। बात थी की जो अब तक तेरे दिल में थी। मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर, एहसान कर। एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर
के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए जरा कबूल कर लो। बहुत शानदार स्वामी जी, मजा आ गया। तो सत्र को विराम दिया जाए क्या? जी स्वामी जी। चलिए नृत्य करते हैं, फिर विदा हो जाते हैं हम लोग। नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, जोरबार बुद्ध जीवनको राग, राजा जस्तै बाँच्ने भिक्षु जस्तै त्याग। ओशोको माया फैलियो मन यहाँ रमाउँछ, ध्यान भक्ति र नृत्यमा आत्मा झुन्डै हराउँछ। नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, भक्तिमा डुबेर झुम्छ मन यहाँ पल भरमा। नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा। गुरुको चरणमा मेरो जीवन अर्पण, गुरुको दृष्टिमा खुल्छ जीवनको दर्पण। हँसेर नाचेर ध्यानमा म डुब्छु, आफूलाई पाउँछु जगतलाई छुन्छु। नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, भक्तिमा डुबेर झुम्छ मन यहाँ पल भरमा। नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा, नाच नाच सन्यासी ओशोको दरबारमा। हँसेर नाचेर ध्यानमा रमने ओशोको बाटोमा स्वतन्त्र हिँड्ने। धार्मिक सीमाना नाच
नाच नाच सन्यासी, नाच नाच सन्यासी, नाच सन्यासी। सत्र को विराम देते हैं। जय ओशो।